दोस्तों, हमारे देश में हर साल कई बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, उसको क्लियर भी करते हैं। तो आखिर ये कैसे तय होता है कि कौन इससे आईएएस बनेगा, कौन आईपीएस बनेगा या कौन आईएफएस बनेगा? आखिर इनमें अंतर क्या होता है? ऐसा नहीं है कि जिस कैंडिडेट ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली है वो आईएएस या आईपीएस बन जाएगा। दरअसल इसके लिए एक निश्चित प्रोसेस होता है जिसके जरिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने वाले परीक्षार्थियों को पोस्ट दी जाती है। और ऐसे में जानते हैं कि आखिर वो क्या प्रोसेस है जिसके जरिए यह तय होता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में पास होने वाले परीक्षार्थियों को पद दिए जाते हैं। तो जानते हैं कि कैसे एक यूपीएससी परीक्षार्थी आईएएस, आईपीएस आदि बनता है, कैसे होता है परीक्षार्थियों का चयन। तो पहले आपको बताते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के कितने चरण होते हैं, जिसके बाद उम्मीदवार आईएएस आदि तक पहुंचते हैं। दरअसल सरकार की ओर से कुछ पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है और उसके बाद चयन की प्रक्रिया शुरू होती है। सिविल सर्विसेज परीक्षा में सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसमें पास होने वाले परीक्षार्थी मुख्य यानी मेंस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद मेंस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार इंटरव्यू में हिस्सा लेते हैं और इंटरव्यू के बाद फाइनल चयन होता है। इंटरव्यू में चयन होने वाले उम्मीदवार फिर आईएएस, आईपीएस की रेस में हिस्सा लेते हैं। आईएएस, आईपीएस ही नहीं, कई सर्विसेज हैं यूपीएससी में। अक्सर लोगों का मानना होता है कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में पास होने के बाद कैंडिडेट आईएएस या आईपीएस ही बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिविल सर्विसेज के बाद 24 सर्विसेज में कैंडिडेट्स की नियुक्ति की जाती है। सर्विसेज में दो कैटेगरीज होती हैं जिनमें ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज शामिल है। ऑल इंडिया सर्विसेज में तो आईएएस, आईपीएस आदि पद आते हैं, वहीं सेंट्रल सर्विसेज में इंडियन फॉरेन सर्विस यानी आईएफएस, आईआईएस, आईआरपीएस, आईसीएसी आदि पद आते हैं। वहीं आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज भी इसमें आती हैं। तो आखिर कैसे तय होता है कि कैंडिडेट कहां पर जाएगा? तो अब बात करते हैं कि किस कैंडिडेट को कौन सी पोस्ट दी जाती है। यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि किसको कौन सी पोस्ट दी जाएगी। दरअसल पहले तो ये होता है कि परीक्षार्थियों से पहले ही उनकी प्राथमिकता पूछी जाती है, उसके आधार पर भी पोस्ट का बंटवारा होता है। वैसे सामान्य तौर पर रैंकिंग के आधार पर पदों का बंटवारा किया जाता है, जिसमें टॉप रैंक पर रहने वाले उम्मीदवारों को आईएएस, आईएफएस जैसी सर्विसेज मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी टॉप कैंडिडेट को आईएएस ही बनाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट की रैंक अच्छी है और प्राथमिकता आईपीएस है तो उसे आईपीएस दिया जाएगा, यानी इसमें आपकी प्राथमिकता और रैंक के आधार पर सर्विस का बंटवारा होता है। इसके अलावा खाली पदों के आधार पर भी सर्विस बांटी जाती है, जिससे कई बार कम रैंक वाले कैंडिडेट्स को भी आईएफएस आदि सर्विसेज मिल जाती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।